जैसा आप देख रहे हो ये 10.2 एक्सरसाइज है स्ट्रेट लाइन क्लास 11th में एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड की बुक की एक्सरसाइजेज हैं ये। और भी क्वेश्चंस उसके बने हुए हैं। क्वेश्चन है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट -2,9 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? इस क्वेश्चन का मतलब ये है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन, ये हमारी एक्सिस है और जहाँ पर ये कट करेगी ये मेरी ओरिजिन है और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0,0। परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन, यहाँ पर कोई एक लाइन जा रही है ऐसे मान लीजिए, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर डाला इस लाइन के ऊपर 90 डिग्री का, मीट्स द पॉइंट -2,9। तो ये पॉइंट कहाँ पर है? इस लाइन पर है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये जो एक लाइन जा रही है एल, हमको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, यहाँ पर एक ऐसा कंसेप्ट आपको बताएंगे कि अगर किसी लाइन की इक्वेशन दी हो तो उसकी पैरेलल कैसे निकालते हैं, अगर किसी लाइन की इक्वेशन दी हुई है उसकी परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं। इसमें सेपरेट वीडियो बना है, आप प्लेलिस्ट के जरिए उसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं उतना डिटेल में नहीं बताऊंगी, मैं इस क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करूंगी, जितना ज़रूरत होगा वो यहाँ पे बताऊंगी। तो यहाँ पर आप पहली बार देखिए कि ये वाली जो लाइन है वो इस लाइन पे परपेंडिकुलर जा रही है। ठीक है, और ये वाली जो लाइन है ये इन दोनों पॉइंट से गुजर रही है। एक पॉइंट इसका 0,0 है, दूसरा पॉइंट इसका ये है। तो 2 पॉइंट्स लेते हुए हम इस जो लाइन जा रही है, मान लीजिए इस लाइन का नाम है AB और इस लाइन का नाम है CD, तो हम AB लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने इस इक्वेशन को निकालने के लिए 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ किया। मान लीजिए इक्वेशन ऑफ लाइन AB जैसा हमने एजेम्प्ट किया, तो यहाँ पर वो 2 पॉइंट्स किससे पास हो रही है? 0,0 और दूसरा पास हो रही है -2,9 से। तो जब 2 पॉइंट्स होते हैं तो उसकी अगर हमें इक्वेशन निकालनी होती है तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? y - y1, y2 - y1, x - x1, x2 - x1। कुछ बच्चे कुछ टीचर्स दूसरी तरह भी कराते हैं, तो अपना अपना तरीका है कि कोई किस तरीके से सॉल्व करता है। तो अब हमको ये इक्वेशन को यूज़ करके जो ये वाली लाइन जा रही है हम पहले इसकी इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, तो हमारी जो पॉइंट्स हैं वो क्या क्या है? 0,0 और -2,9। तो यहाँ पर आप बेटा देखिए ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, हमने इसको इक्वेशन में रखा। तो y - y1, तो y माइनस y1 पे क्या हो गया? 0, y2 - y1, y2 पे 9 है, -0। बहुत ध्यान रखना, गलत रख दोगे तो इक्वेशन गलत हो जाएगी। यहाँ पर x - x1 0, -2 -0, ये इक्वेशन में हमने रख दिया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया y/9 इज इक्वल टू x/-2, यानी -2y इज इक्वल टू 9x। यानी आपकी इक्वेशन बन गई 9x + 2y इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पर आपको इसकी इक्वेशन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, जब हम इसकी इक्वेशन की परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालते हैं तो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर जो होती है वो किस तरीके से निकाला जाता है, तो उसका एक जनरल फॉर्मेट है, ट्रिक है जिसको मैं आपको बता सकती हूँ। आप ये समझिए कि अगर कोई इक्वेशन है ax + by + c इज इक्वल टू 0, अगर इसकी हमें परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालनी होती है तो जो यहाँ पे कोफिशिएंट होता है वो x पे चला जाता है, जो x का कोफिशिएंट होता है वो y पे चला जाता है, और y के आगे जो साइन होता है उसको हम चेंज कर देते हैं। यानी इसकी इक्वेशन बन जाती है bx - ay प्लस यहाँ दूसरा कांस्टेंट लेके 0।
तो ये इसका जनरल फॉर्मेट है, इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू एनी लाइन। तो हमारी इक्वेशन क्या है, 9x + 2y = 0। यहाँ से इक्वेशन जो बन जाएगी 2x - 9y + k = 0। ठीक है, अब हमारी इक्वेशन बनेगी क्या, क्योंकि यहाँ तो k लिखा है। अब ये वाली लाइन इस पॉइंट से तो पास हो रही है ना, यानी ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर है, तो इस पॉइंट को हम यहाँ रख के k की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू दी है -2 और y की वैल्यू दी है 9। ठीक है, तो जहाँ पर x है वहाँ -2 रखेंगे, जहाँ y है वहाँ 9 रखेंगे और फिर हम k की वैल्यू निकालेंगे। तो 2 × -2 - 9 × 9 + k = 0, यानी -4 - 81 + k = 0। तो k की वैल्यू आ गई 85। ठीक है, तो अब मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, ये है ना परपेंडिकुलर इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये जो k की वैल्यू आई है वो आप इसमें रख दीजिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2x - 9y + 85 = 0। और यही लाइन ऑफ इक्वेशन है CD की। यही हमको क्वेश्चन में सॉल्व करना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज इज लेंथ ऑफ कॉपर इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, कोई कॉपर की रॉड है मेरे पास जिसकी कोई लंबाई L है, तो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो उस हिसाब से उसकी जो रॉड है उसकी लेंथ पे फ़र्क पड़ता है। इफ़ लेंथ L मतलब लेंथ = 124.942, मतलब लेंथ अगर इतनी है जब टेम्परेचर 20 डिग्री था, फिर व्हेन टेम्परेचर 110। अब देखो टेम्परेचर बढ़ा दिया गया तो 124 से लेंथ 125 पहुंच गई। एक्सप्रेस द रिलेशनशिप, मतलब ये जो लेंथ है रेड रॉड की, कॉपर की, इसका और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशनशिप है, हम उसको इक्वेशन के फॉर्म में किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये जो क्वेश्चन है एक तरीके से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है स्ट्रेट लाइन का। तो हमारे पास एक इक्वेशन होती है y = mx + c। ओके, वी यूज दिस form of equation in order to find out the relationship between length and temperature. Now, length हमारी बाद में निकल के आ रही है और temperature को हम पहले लेके जाते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा है when, यानी ये हमने सेट किया, ये वैल्यू दी और ये वैल्यू निकल करके आई। तो ये जो सेल्सियस है इसको हम x की पोजीशन पे लेंगे, यानी ये मेरा कोऑर्डिनेट कैसे बनेगा, L और C। तो पहला कोऑर्डिनेट कितना आया, 124.942, 20। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आया, 125.134, 110। यानी जब टेम्परेचर 20 डिग्री था तो ये लेंथ है, जब टेम्परेचर 110 डिग्री कर दिया तो ये लेंथ आ गई। तो हम क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन है इसमें वैल्यूज को रखेंगे और दो इक्वेशंस को फॉर्म करेंगे। तो सॉरी, L is the dependent form and this is C। तो ये 20 आगे लिखा जाएगा कि हमको पहले ये वैल्यू देनी है। ये मुझसे गलती हो गया, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट वैल्यू है वो आगे आएगी, क्योंकि ये वैल्यू हमने दी तब हमको ये वैल्यू मिली, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में व्हेन करके लिखा है। तो ये वैल्यू देने पर हमको ये वैल्यू मिल रही है। तो जो वैल्यू हम देते हैं वो x पोजीशन पर है। ठीक, तो यहाँ से y की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है, 124.942, ये m रहेगा और यहाँ पे x की जगह आपका सेल्सियस हो गया, यानी 20 + c। ये पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन इसी तरीके से आपकी बन गई, 125.134 = m × 110 + c। अब जिस तरीके से हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं हम वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने इसको सॉल्व किया, इसको सब्सट्रैक्ट कर लिया, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर आपने माइनस करना है, तो 4 में से 2 गया 2, क्योंकि ये बड़ा है आपका। फिर 13 - 4 दैट इज 9 and 10 - 9 that is 1 and this becomes 0, which is equal to 90 m. So value of the m becomes 0.192 over 90. Okay. Now we substitute this value of m in either of the equation
and find out the value of C. Okay. So 124.942 is equal to, in place of m we write 0.192 upon 90 into 20 plus C. This 2 and 2 get cancelled and nothing get cancelled. So value of C is equal to 124.942 into 9 upon 0.192 into 2. I'm not going to solve this. Okay. So our equation become y is equal to mx plus c. So y, in place of m we write 0.192 over 90x. Okay. In place of c we write 124.942 into 9 over 0.192 into 2. When you solve, you get the proper answer over here. Okay, you can do it by your own. बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है. The owner of the milk can sell 980 liters each week at 14 rupees per liter. यानी एक मिल्क मैन है, वो अगर 14 रुपये का 1 लीटर दूध बेचता है तो 980 लीटर वो दूध बेच लेता है. और एट 1220 लीटर्स एट ₹16. अगर वो 16 रुपीज़ का मिल्क बेचता है तो 1220 लीटर्स को सेल करता है. वीकली है ये, पर डे नहीं है. हाउ मेनी लीटर्स कुड ही सेल वीकली एट ₹17. लेकिन अब वो 17 लीटर अपना दाम कर देगा तो वो कितने लीटर्स मिल्क सेल करेगा. ओके. सो अभी हमने जो क्वेश्चन किया उसका ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड है. यानी पहले तो हमें रिलेशनशिप निकालनी होगी कि जो मिल्क का प्राइस है और मिल्क को कितना सेल कर रहा है. फिर उसके बाद हमें 17 लीटर्स पे जब वो सेल करेगा तो कितना मिल्क सेल कर पाएगा, हमें उसकी वैल्यू भी निकालनी है. तो हम फिर से वही काम करेंगे कि हमारी रिलेशनशिप हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का यूज करेंगे. ठीक है. तो जब वो 14 पे सेल करता है, क्योंकि यहाँ 17 लीटर ऑलरेडी दिया है, यानी आपकी x की वैल्यू 14 हो गई है ना. तो आपका पहला केस क्या है, 14 लीटर पर रखता है तो 980 लीटर सेल करता है. ठीक है. ये आपकी x की वैल्यू, ये आपकी y की. फिर जब वो 16 लीटर करता है तो वो 1220 लीटर सेल करता है. ये देखिए लिखा है. ठीक है. और अब हमें निकालना है कि अगर वो 17 लीटर दाम रखता है तो वो कितना सेल करेगा. ये क्वेश्चन है. क्लियर है. अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं. So these are the practical examples on the straight line topic. Now we have relationship y is equal to mx plus c. यहाँ पर आपकी y की वैल्यू है 980, ये आपका 14x हो गया प्लस c. यहाँ पर हो गया 1220, 16x plus c. Now solving these two equations, we get, let us get cancelled. 0, 12 minus 8, 4, 11 minus 9, 2 is equal to 2x. Okay. That is, value of the x becomes 120. Sorry, m. Write over here m. Okay. Because we substituted the value of x. So now we have to find the intercept value c. We can take either of them. I will take 980 is equal to 14m plus c. That is 980 is equal to 14 into 120 plus c. Okay. Now we are going to solve it. (980) is equal to 0. 12 fours are 48, 4, 12 ones are 12 or 4, 16 plus c. This is plus c. So we have to subtract 1680 minus 980. 0, 8 minus 8, 0, 16 minus 9, 700. Okay.
Now our relationship becomes y is equal to mx plus c. So we have to find the value of y, and value of x is given as 17. Okay, firstly write the relationship. Y is equal to, in place of m we write 120, 20x plus value of c, that is 700. Now in place of x substitute the value of 17, that is 120 into 17 plus 700. Now you solve the value of y, that is how much milk is sold. You have to multiply this and then add this. Okay. Now next question of our exercise, question number 18. P is a midpoint of a line segment. कोई एक लाइन सेगमेंट है और इसमें वैल्यू दी है ए बी. इसका मतलब क्या है, अगर ये एक्सेस है हमारी, इसमें कहीं पर ये वैल्यू जा रही है और P इस लाइन का मिड पॉइंट है. मान लीजिए ये लाइन पर यहाँ पर कहीं पर P आ रहा है और इसके पॉइंट है A, B. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन. तो ये जो लाइन जा रही है हमको इसकी इक्वेशन निकालनी है. तो बेटा ये मिड पॉइंट है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट अगर हम निकाल लेते हैं तो हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमको अगर 1 पॉइंट से हम निकालते हैं तो स्लोप नहीं है मेरे पास. ठीक है, हमारे पास स्लोप नहीं है. तो यहाँ पर एक मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है which is equal to x is equal to x1 plus y1 upon 2, y is equal to y1 plus y2 upon 2. तो आपका ये जो पॉइंट है ये है x1 y1 और आपका ये जो पॉइंट है वो है x2 y2. लेकिन बेटा यहाँ पर एक बात देखो, ये पॉइंट x एक्सेस पर है ना, तो यहाँ पर x की वैल्यू तो होगी लेकिन y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0. इसी तरीके से यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी 0 और y की वैल्यू रहेगी. तो ये मिड पॉइंट है, यानी ये जो x है ये तुम्हारा a है और ये जो y है ये तुम्हारा b है, क्योंकि वो मिडिल पॉइंट है. अब यहाँ पर ये x की जगह a रखोगी और ये x1 है, x1 में यहाँ पे क्या है x, लेकिन यहाँ पर x2 जो है वो क्या है 0 अपॉन 2. तो यहाँ से आपका x का वैल्यू क्या निकला, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, यानी x का वैल्यू हो गया 2a. ठीक है, इस चीज को बहुत अच्छे से समझो, मैंने बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की है. फिर y का वैल्यू आपका b है, तो y1 में आपका क्या है 0 और y2 में आपका क्या है y अपॉन 2. तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इस y की वैल्यू क्या आ गई 2b. यानी आपके जो पॉइंट्स हैं इनके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, x का कोऑर्डिनेट हो गया 2a, 0, y का कोऑर्डिनेट हो गया 0, 2b. अब आपको यहाँ से कोऑर्डिनेट मिल गए, है ना. अब हमारे पास कोऑर्डिनेट हो गए, तो यानी एक लाइन है उसके 2 पॉइंट्स मिल गए, तो हम उस लाइन की इक्वेशन आराम से निकाल सकते हैं. तो हमारे पास 2 पॉइंट्स क्या है 0, 2b और 2a, 0, एंड वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन. इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया है, y माइनस y1, y2 माइनस y1, x माइनस x1, x2 माइनस x1. अब इसमें हम अपनी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो y हो गया, y1 में आप मान लीजिए ये ले लेते हैं 2b, फिर y2 आपका 0 है माइनस 2b. यहाँ पर x1 में 0, x2 में 2a माइनस 0. ठीक, कंफ्यूजन हो तो यहाँ लिख लो x1, y1, x2, y2, तो कंफ्यूजन नहीं होगा. अब यहाँ देखिए बेटा, y माइनस 2b अपॉन माइनस 2b, यहाँ पर x अपॉन 2a ऐसे हो गया, सब 0 0 हट गया. अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. तो 2a इंटू y माइनस 2b
इज इक्वल्स टू x इंटू माइनस 2b, यानी 2ay माइनस 2ab इज इक्वल टू माइनस 2xb। ये माइनस इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ। 2ay प्लस 2xb इज इक्वल टू 2ab, ये हो गया। सब में 2 आ रहा है, ठीक है। और यहां पर ये देखिए, ये आपका लिखा है ab, हमने सब में ab से डिवाइड कर दिया पहले, तो ये हो जाएगा 2ay अपॉन 2ab एक मिनट, गलत हो गया, ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जा 4ab होगा, यहां पर ये 4ab है। फिर ये 2xb अपॉन 4ab, इसी तरीके से 4ab अपॉन 4ab। तो आप देखो ये 2 2 कट गया, a कट गया, तो आपका क्या बचा, y अपॉन b प्लस x अपॉन a इज इक्वल्स टू, यहाँ 2 से डिवाइड हो रहा है ना सब में, इज इक्वल टू ये 2 आ जाएगा। ये आपकी इक्वेशन, यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट आर डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट इन दिस रेशियो, और हमें उसकी इक्वेशन निकालनी है। नाउ वी हैव अ लाइन in which there is a point h and k, and this line is between the axis, okay, and it's divided into the ratio 1:2, okay. Let it be, this is x comma 0, okay, and this is 0 comma 1. So now from the section formula, as we know, this is mx1 nx2 over m plus n. So after putting the values, we get h is equal to mx1, that is 1 into x, that is x 2 into 0 upon 1 plus 2, that means h is equal to x upon 3. That is value of x is equal to 3h, okay. So here the quadrant becomes 3h comma 0. Now next one for the y is equal to 2 into 0 or 1 into 0, 1 into 0 plus 2 into y अपॉन 1 प्लस 2, ओके, क्योंकि 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को y से। सो वैल्यू ऑफ द y बिकम्स 2y अपॉन 3, इट इज k. सो y इज इक्वल टू 3k अपॉन 2. सो वी गेट द कंपोनेंट्स 0, 3k अपॉन 2. नाउ वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग दीज पॉइंट्स. So the equation of line y minus y1, y2 minus y1, x minus x1, x2 minus x1. So substituting the values, y minus y1, y1 that is 0, y2 minus y1 that is 3k upon 2 minus 0. Here we get x minus x1 that is 3h. Here x2 that is 0 minus 3h. Okay, now we get y upon 3k by 2, x minus 3h upon minus 3h. Now we cross multiply them and try to find the equation of the line. So minus 3hy is equal to 3 by 2 kx minus 3 3s are 9 kh upon 2. Okay, clear?
नाउ वी टेक x एंड y एट द वन पॉइंट, क्योंकि x और y के कोफिशिएंट हमको एक तरफ रखने हैं. सो 9kh अपॉन 2 यहाँ पॉजिटिव कर दिया. ये हो गया 3/2k इंटू एक्स प्लस 3hy. नाउ देयर इज अ 2 in the denominator, so we multiply it. We get 9kh over 3kx plus 2 3s are 6hy. Okay, ये 2 और 2 cancel. Now we can also cut it from 3. So it becomes 3kh is equal to kx plus 2hy. So this is our required answer. Now we have next question. Prove that 3 points are collinear. Collinear वो होता है कि जब तीनों पॉइंट एक लाइन में हो. कोलिनियर प्रूव करने के कई मेथड्स हैं, लेकिन यहाँ पर हमको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कोलिनियर कैसे प्रूव करेंगे. जैसे आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल दीजिए, अगर वो 0 आ जाएगा तो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर. लेकिन यहाँ मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से हम कैसे प्रूव करते हैं कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे. तो हम क्या करेंगे कि पहले कोई भी 2 पॉइंट ले लेंगे, या मान लीजिए हमने ये और ये ले लिया, ठीक है. और उससे हम इक्वेशन निकालेंगे. तो मान लीजिए हमने 2 पॉइंट्स लिए 3,0 एंड 8,2. तो ये हो गया x1 y1, ये x2 y2. हमने इससे इक्वेशन निकाली y माइनस y1, y2 माइनस y1, x माइनस x1, x2 माइनस x1. तो y माइनस y1 में 0, ये 2 है, 2 माइनस 0, x माइनस x1 यानी 3 एंड 8 माइनस 3. हम इसको सॉल्व करेंगे. तो ये 0 0 दोनों हट गए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप यहाँ पर, और 8 में से 3 गैप करके आ जाएगा 5. ठीक है, तो आपकी इक्वेशन बन गई 5y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3. क्लियर. तो 5y इज इक्वल टू 2x माइनस 6. अब ये जो बचा हुआ तीसरा पॉइंट है वो हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे. अगर वो आंसर सेम आ जाता है तो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 5y माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 6. यहाँ वैल्यूज रखेंगे तो उसका आंसर माइनस 6 आ जाना चाहिए. तो आपकी ये भी -2 और ये भी -2 है, तो दोनों में -2 रखो. तो 5 इंटू -2 माइनस 2 इंटू -2, ये सॉल्व करो, -10 प्लस 4 विच इज इक्वल टू -6. सो वी गेट -6. सो ऑल द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर टू ईच अदर. नाउ क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ योर एक्सरसाइज. अभी मैंने ये आधा क्वेश्चन लिखा है, जब ये आधा सॉल्व कर लेंगे तो इसके आगे जो एक्सटेंडेड है वो भी मैं आपको बताऊंगी. तो क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू दिस पॉइंट मेकिंग एन एंगल ऑफ दिस. तो ये तो आपको निकालना बहुत आसान है कि एक पॉइंट से पास हो रही है और ये एंगल बन रहा है, तो इस एंगल से आप स्लोप निकाल लेंगे. उसके बाद एक पॉइंट दिया है तो 1 पॉइंट फॉर्म का आप इसमें यूज़ करेंगे. तो पहले हम इसमें स्लोप निकाल लेते हैं. स्लोप आपका है tan थीटा. तो ये हो गया tan 2π/3. अब ये हम कैसे निकालें. अब ये हो गया 2π/3. तो पाई की जगह हम लिखते हैं 180 अपॉन 3. तो ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 120. ठीक है, अब इसको हमने अगर tan थीटा के साथ सॉल्व किया तो 180 माइनस 120 हो गया, 180 माइनस 60, तभी आपका 120 आएगा. और आपका ये क्वाड्रेंट आ रहा है ये वाला 180 थीटा से कम. तो इस क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा -tan 60. यानी ये आपका हो जाएगा -tan 60 डिग्री. tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है -√3. तो इस तरीके से आपका स्लोप आ गया m इज इक्वल टू -√3 और ये आपका पॉइंट आ गया. तो अब यहाँ से आप आराम से इक्वेशन निकाल सकते हैं. अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं आती तो इस पर भी एक वीडियो बना हुआ है, आप प्ले लिस्ट में जाके देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बना हुआ है. ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट है, उसमें बना है. नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1. ये 1 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन है. तो y y1 में आपका क्या आ गया 2,
m हो गया आपका -√3 x - 0, तो y - 2 इज इक्वल टू -√3x, ठीक है। तो y +√3x इज इक्वल टू 2। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन आपको मिल गई जो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। उसके बाद इसमें एक्सटेंडेड क्या है इस क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन का एक्सटेंडेड फॉर्म में आगे क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट, कि ये जो इक्वेशन हमने निकाली है लाइन की, उससे हमको पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि क्रॉसिंग वाई एक्सिस, जो कि वाई एक्सिस को क्रॉस कर रही है एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन। तो वाई एक्सिस को क्रॉस कर रही है 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन, ये वाई एक्सिस को क्रॉस कर रही है, ये आपकी वाई एक्सिस है, इसको क्रॉस कर रही है बिलो 2 यूनिट यानी नीचे की तरफ। तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या हुई, 0,-2, ये पॉइंट आपको मिल गया, ठीक है। तो हमको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। यहाँ पर हम फिर एक ट्रिक यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एनी लाइन, पैरेलल टू एनी लाइन हम कैसे निकालते हैं। अगर हमारी इक्वेशन दी हुई है ax + by + c = 0, जिसकी पैरेलल इक्वेशन हम निकालते हैं ax + by + k = 0, जो है वही लिख देते हैं। अभी इससे पहले मैंने क्वेश्चन में आपको परपेंडिकुलर निकालने का बताया था और ये पैरेलल निकालने का। तो आपकी इक्वेशन जैसे दी है तो ये इक्वेशन दी है, तो अगर हम 2 इधर ले आए, c जैसे यहाँ पर है, तो ये आपका -2 = 0 हो गया, इक्वेशन बन गई। अब इसकी पैरेलल निकालनी तो देखो ये वही लिखा गया, लेकिन यहाँ जो c है वो हटा के उसकी जगह k कर दिया गया। तो इक्वेशन बन गई y + √3x + k = 0। अब यहाँ y और x में ये जो पॉइंट है मेरा 0 और -2, उसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं और हम वहां से k की वैल्यू सॉल्व करते हैं। तो हमारी इक्वेशन है y + √3x + k = 0। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2 प्लस x की वैल्यू 0 प्लस k = 0, यानी k की वैल्यू आपकी आ गई 2। तो बस आप उसको इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो हमारा आंसर हो जाएगा y + √3x + 2 = 0। This is the required equation of the second line. In this way, all of that completed.